नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। अली बजरंगबली विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी अध्यक्ष मायावती इन दिनों सजा काट रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन योगी मौन साधना में जुट गए हैं और इस पाबंदी को उन्होंने हथियार बना लिया है। धर्म के साथ साथ राजनीति के ऐसे दांव चल रहे हैं कि सब चित नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगाया तो योगी चल दिए बजरंग साधना के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के हनुमान दर्शन किया लखनऊ में, तो आज अयोध्या जाकर बजरंगबली की आराधना भी की और राम लला से भी जाकर मिले, तमाम साधु संतों से मिले। इतना ही नहीं, दलितों के घर भी गए, डोम के घर भी गए और देवी पाटन भी पहुंच गए हैं। देवी की आराधना भी होगी और फिर महादेव, हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई देगी आपको काशी से। तो क्या दरअसल अली बजरंगबली विवाद में पाबंदी लगने के बाद और ज्यादा मौन विरोध के जरिए मुखर होकर योगी ने इस मुद्दे को साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है और सबको चित कर दिया है। आज करेंगे बात सभी मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये है योगी की बजरंग साधना, ये है योगी का मौन विद्रोह। चुनाव आयोग ने बजरंगबली बोलने पर सजा क्या सुनाई? योगी ने बजरंग की आराधना शुरू कर दी। पाबंदी बोलने पर लगी तो क्या हुआ? योगी को भक्ति से तो कोई नहीं रोक सकता। जितनी बात रैली के जरिए न कह पाते, उससे ज्यादा मौन होकर कह दिया। लखनऊ से अयोध्या तक और काशी तक योगी का आराधन विद्रोह की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि रैली को तो रोक दिया, लेकिन मेरी भक्ति को रोक सको तो रोक लो। मौन और मर्यादा में रहकर भी सियासी मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये योगी ने चुनाव आयोग से लेकर अपने विरोधियों तक को बिना एक शब्द बोले ही बता दिया है। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बाद जहां एक ओर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही आजम खां कोप भवन में शांत जा बैठे, वहीं दूसरी ओर सूबे के सरदार योगी आदित्यनाथ ने सजा को ही अपना सियासी हथियार बनाकर माहौल खड़ा कर दिया। अली और बजरंगबली पर बयानबाजी के कारण मायावती और योगी आदित्यनाथ पर आयोग का चाबुक चला, तो मायावती को 48 घंटे और योगी आदित्यनाथ को 72 घंटे मौन धारण करने की सजा सुनाई गई। इस सजा से सहानुभूति समेटने के लिए आनंद फानन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैमरे के आगे आयोग को ही खरी खोटी सुना दी। इससे मुख्य चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। इनकी अपनी कमियों को छिपाने के लिए जबरन आज मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बिना आयोग को एक शब्द कहे मंगलवार से आराधन शुरू कर दिया। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, अयोध्या के हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली की साधना की और काशी में भरेंगे अब हर हर महादेव की हुंकार। इतना ही नहीं, दलितों और यादवों के घर से गढ़ तक पहुंचकर योगी ने गठबंधन को साधने की मौन साधना भी पूरी कर ली है। तो आयोग के हंटर के बाद मायावती और आजम खां खामोश हैं, वहीं योगी हंटर को ही हथियार बनाकर सियासी संदेश देने में सफल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीति का एक पाठ योगी ने अपनी मौन के जरिए सबको पढ़ा दिया है। मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के, आसिफ अली प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं और अनिल भारद्वाज साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अजीज खान भाई, पाबंदी तो लगी आपके भी गठबंधन की नेता के ऊपर में, उन्होंने दलित विरोधी कहा, क्या क्या नहीं कहा, जिसने आज तक जो ना कहा गया था चुनाव आयोग को सब कुछ कह दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा चुनाव आयोग के खिलाफ। जो कहना था, उनको अपना पक्ष रखना था, उन्होंने चिट्ठी के जरिए चुनाव आयोग को बता दिया, पब्लिकली एक शब्द नहीं कहा। लेकिन जो वो कह रहे हैं बिना कुछ कहे, अयोध्या के हनुमान मंदिर से लेकर अब लखनऊ के हनुमान मंदिर से लेकर अयोध्या होते हुए देवी पाटन और अब काशी भी जाएंगे।
तो जो बात, एक शब्द बजरंग बली, उनको अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद है, पर पाबंदी लगा करके कही गई, उससे 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा बिना कहे सब कह दिया, चित कर दिया। अब क्या जवाब है? जी जी अजय भाई जी, चित कर दिया। आपने सही वर्ड का इस्तेमाल किया। अब अजय भाई, आपको कम से कम आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको कहना चाहिए जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से माखौल उड़ाया जा रहा है आज इलेक्शन कमीशन का, सर बात समझिए, कैमरा लेकर के घूम रहे हैं लोग, और जिस तरीके सब देखिए उनको, जिस तरीके से वो प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम रख रहे हैं, और एक दलित के यहाँ खाना खा रहे हैं। देखिए सब दलित की बात देखिए, ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं कि जिनके कार्यकाल में तो इसमें किस नियम का उल्लंघन हो रहा है? तमाम दलितों की जमीनें कब्जा हुई हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, और आज दलितों के यहाँ खाना खा करके जिस तरीके से वो बेनकाब हो रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये वाकई में ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जमाना कह रहा है। सर आप रुकिए मेरी बात भाई, आप एक मिनट, हीरो भाई, देखिए हकीकत ये है, देखिए साहब, ये आप भी अजय भाई समझ रहे हैं कि देखिए आपने खुद कहा कि जनाब आजम खान साहब और बहन जी ने जिस तरीके से जो प्रतिबंध लगा, आचार संहिता जिस तरीके से जो चल रहा है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगाया, वो लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कैमरे के साथ खामोशी से नहीं बैठे, दौड़ रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा दी, ये बहुत ही अफसोस, सारी मर्यादा को ताक पर रख दिया। और जो बातें चुनाव आयोग के लिए कही, मुझे नहीं याद आ रहा है, मेरे छोटे से करियर में मैंने कभी सुनी थी। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे कि क्या किसी ने इस तरह से चुनाव आयोग को इतनी खरी खोटी सुनाई हो, इतनी सारी बातें कही हो, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि खामोश बैठ गए, नहीं, ये राजनीतिक कौशल नहीं दिखा पाए। ये कहिए जो कौशल योगी दिखा रहे हैं कि मर्यादा भी रख ली आयोग की और अपनी राजनीति भी किए जा रहे हैं, अपना संदेश भी दिए जा रहे हैं, आपको चित किए जा रहे हैं। सच ये है, इसका संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, निष्पक्ष तौर पे संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चलिए संज्ञान लेना चाहिए। आज जिस तरीके से मंदिर भटक रहे हैं, मंदिर योगी भटक रहे हैं, नियमों को कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए इसका। बिल्कुल तोड़ रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिस दिन ये प्रतिबंध लगा था और जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया, तो मैंने यही कहा कि योगी जी की मौन साधना वो शक्ति निकालेगी, वो शक्ति जनरेट होगी जो मोदी जी को पुनः उत्तर प्रदेश से 75 सीट दिलाते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन करेगी। हमने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पे प्रतिवेदन दिया, हमारे लोग मिलने गए, योगी जी ने जवाब दिया, लेकिन हमने एक भी शब्द उसके मान सम्मान मर्यादा और में नहीं कहा, हमने सीमाएं नहीं लांगी। पर योगी जी का जो तपस्या है वो तपस्या जारी रहेगी। और जो समय मिला है, देखिए राजनीति के क्षेत्र में समय का अभाव रहता है, और समय जो दे दिया है 72 घंटे तो अभी भी वही दे रहे हैं घंटे से जो शक्ति जो उस भाषण में दिया था कि उनको अली तो हमें बजरंग बली पसंद है, वही शक्ति है। देखिए मौन साधना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपने योगी जी का मुंह बंद कर दिया, प्रचार करने से रोक दिया, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा अगर उन्हें अली पसंद है तो हमारे आराध्य बजरंग बली हैं। और दुनिया में आप देखिए, जब हम चुनाव के लिए निकलते हैं, नामांकन के लिए निकलते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है, इस पर कोई रोक नहीं है। और यह कहने पर भी कहीं कोई हमने मर्यादा और सीमा का उल्लंघन नहीं किया कि हमारे आराध्य बजरंग बली हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने समझा कि हमने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, हमने प्रतिवेदन दिया, हमारे लोग गए, हमने जवाब दिया, और जवाब के बाद भी अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो हमने एक शब्द भी नहीं कहा। योगी जी मौन रहे, अपना निकले, मंदिर दर्शन कर रहे हैं, अपने को भगवान की शरण में ले जा रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भटक रहे, मुझे इस पर आपत्ति है, ठीक है, मुझे इस पर आपत्ति है। कोई भी हिंदू धर्म में कोई भी भक्त मंदिर जाता है तो भटकता नहीं है, आराधना करने जाता है। और योगी जी तो योगी है,
वो अगर आराधना करने निकले तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर हिंदू की स्वतंत्रता है, आसिफ रिजवी, वो आपत्ति आपत्ति है क्या? कभी ये कह रहे थे अगर योगी एक साधक के तौर पर मंदिर में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपको आपत्ति है? जब रुकेंगे दरअसल ये एक ऐसा सियासी दाव है कि आप भी चित महसूस कर रहे हैं, तो भाई आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, योगी के इस सियासी दाव का कोई, इस दाव का कोई जवाब है क्या? और वही बता रहा हूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी सभ्यता की बात करती है और इनके हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष मां बहन की गाली देते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को। जब आपके राष्ट्रीय देखिए भाई यही बात, अब ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, जहां तो हमें बुलवाइएगा, सुन कहां पाएंगे? ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ राजनीतिक दल जो विधानसभा के अंदर हाथ मिला मिला के चलते थे, जिनके नेता वो इस देश के चुनाव को बेरोजगारी से हटाना चाहते हैं, काले धन के मुद्दे से हटाना चाहते हैं, वो पकौड़े की राजनीति से हटाना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक राजनीति में ले जा रहे हैं। इसमें आप भी पीछे नहीं हैं, आपका मैनिफेस्टो भी पीछे नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। बात तो ये है, चुनाव आयोग से कहिए हमारे खिलाफ एक्शन ले, हमने तो मना नहीं किया। नहीं तो आपका जो ये एक शब्द नहीं कहा किसी ने, सारे आजम खान को साधने की तपस्या है। आजम खान बीजेपी के एजेंट हैं। आजम खान, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। अरे डॉक्टर अजीज खान सुन रहे हैं आप क्या? आजम खान बीजेपी की एजेंसी कब से ली उन्होंने? नहीं बोलती, क्या हो गया इस देश में? अब देखिए बड़ी मुश्किल की बात यह है कि बार बार हीरो वाजपेयी जी बीच में बोल रहे हैं। इनको आदत है लोकतंत्र में दूसरे की आवाज दबाने की। अब सत्ता में ज्यादा कुछ कहेगा तो पुलिस बुला लेंगे और उसके बाद बंद करा देंगे, और ज्यादा कुछ कहेगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मारने लगेंगे। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से अपील है, आप कोई अभद्र आचरण मत करिए कि पुलिस बुलानी पड़े। देखिए आप, अरे डॉक्टर अजीज खान आप कुछ बोलिए भाई। ये आजम खान साहब कैसे, कब से एजेंसी ले ली उन्होंने बीजेपी की? बात कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर अजय भाई चलते थे। अजय भाई ये लोग केवल धर्म जात की राजनीति करते हैं, भाग रहे हैं लोग, एक ही वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान पे कुछ नहीं बोल रहे। पहले राहुल गांधी वायनाड गए, सोचा कि वहां से मैसेज चला जाएगा, जब नहीं चला तो सिद्धू को बुलवाया कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए। गुस्से में क्यों? अनिल भारद्वाज जी, सुना, अब हमें भी बोल लेने दो। आसिफ भाई एक मिनट अजय जी, अब मैं जिस तरीके के भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, मैं इसका निंदा करता हूं। और जिस तरीके से कांग्रेस बी टीम बन करके आज बीजेपी को बी टीम बन करके लड़ने के बजाय उसकी मदद कर रही है, ये बहुत अफसोस है। देश की जनता गजब है, आप दोनों एक दूसरे को बीजेपी बी टीम नजर आ रहे हैं। ये तो तय है कि आप लोग बी टीम है, अब किसकी कौन है? अनिल भारद्वाज का उतर जाना चाहिए, ये बेनकाब हो चुके हैं। कहते थे बीजेपी आप दोनों नजर आते हैं, कांग्रेस की बी टीम, अब बीजेपी की बी टीम है कि गठबंधन को कांग्रेस को गठबंधन। सुन लीजिए अनिल भारद्वाज जी, धर्म की राजनीति करके देश को तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है अनिल भारद्वाज जी का सब जवाब। अनिल भारद्वाज जी ये बातें छोड़ दीजिए। आप अनिल भारद्वाज जी, आप तीनों की आवाज अभी नहीं जा रही है। अनिल भारद्वाज जी, अरे सुन लीजिए आसिफ साहब, अनिल जी को बोलने दीजिए भाई। अरे पत्रकारों की आवाज को मत बंद कीजिए, हम भी चौथे स्तंभ हैं। अनिल भारद्वाज जी, ये जो पूरा का पूरा अली बनाम बजरंग बली का मामला शुरू हुआ और बैन लगा, और उसके बाद अब योगी की ये मौन साधना, दरअसल मुझे लगता है कि जितनी बातें अपनी रैलियों में योगी नहीं बता पाते, उससे बड़ा संदेश, बड़ी बात और बड़ी कैनवास पर ज्यादा लोगों को उन्होंने इन तस्वीरों से बता दिया 3 दिनों से, और बता रहे हैं और कल तक बताते रहेंगे। यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी की मौन, योगी की मौन साधना। बिल्कुल हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आयोग हो या जो भी पार्टियों ने जिसे योगी की शिकायत की थी, भाजपा की तरफ से मायावती की शिकायत हुई, तमाम जो शिकायतें आयोग ने संज्ञान लिया, प्रतिबंध लगाया, उसका अगर देखा जाए तो सही तरीके से फायदा योगी जी ही उठा रहे हैं।
और चूंकि योगी हैं, वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाना कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और मौन कहा जाता है ना कि मौन बहुत बोलता है। मौन का जो शब्द है, निशब्द के शब्द जो कहा जाता है, वो बहुत बोलता है, वो बोलने से ज्यादा बोलता है। वही काम हो रहा है अयोध्या में। जिस तरीके से उन्होंने आज जहां मंदिर गए हैं, दलित के घर गए हैं, ये तमाम पार्टी के लोग भी, चाहे राहुल गांधी हो, वो भी करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस दौर में जब प्रतिबंध लगा है तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, वो फायदा तो निश्चित रूप से पहुंचा रहा है। रैलियां ठीक है नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका असर होगा और हो रहा है। ये कहा जाता है कि धर्म की राजनीति नहीं होती है, राजनीति का धर्म होना चाहिए। तो यहाँ ये लगता है कि ये राजनीति का धर्म निभाते हुए ये अपने मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब अजय जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि नफरत फैलाने के बाद एक और नफरत फैलाने और बांटने की साजिश ये साजिश हो रही है। देश को बांटने की साजिश, देश को बांटने की साजिश हो रही है। बहन जी और आजम खान को चुनाव आयोग ने सफाई देने का मौका तक नहीं दिया, सफाई देने का मौका तक नहीं दिया बहन जी और आजम खान साहब को। हम चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है। भाई योगी जी को दे दिया क्या? योगी आदित्यनाथ को दिया क्या सफाई देने का मौका? किसको मिला? कार्रवाई करे। आज जिस तरीके से बांटने की साजिश योगी जी के द्वारा हो रहा है, फौरन प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि इस समय बांटने की जो कोशिश की जा रही है, धर्म और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे फौरन प्रतिबंध लगाया जाए। आजम खान के साथ अन्याय हो गया क्या? आजम खान साहब, मायावती जी ने जो बात कही वो सही थी क्या? उनको नोटिस तक नहीं दिया गया और प्रतिबंध लगा दिया गया। रोक लगनी चाहिए। देखिए मैं तो बहुत बोल लीजिए। आप ऐसे चुप होने का इनका इंतजार करेंगे तो कांग्रेस यूपी में फिर वापसी नहीं कर पाएंगे। बहुत है आपको जी यूपी में वापसी के लिए अब वापसी होना भी नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। देख लीजिए घबराहट लखनवी तहजीब से देखिए उत्तर प्रदेश में बोल लीजिए समय खत्म हो जाएगा, अपने चुनाव वजूद की निकल लड़ाई जाएगा। बची कुछ नहीं है। बात कहिए, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई वजूद की है। नहीं बचा। गठबंधन ने पूरी तरह से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जो बी टीम है उसको खत्म कर दिया। गठबंधन ने बीजेपी को और बीजेपी के सहयोगी कांग्रेस को खत्म कर दिया पूरी तरह। राजनीति करने वाले नौजवान। टाइम ओवर। तो दो बातें निकल कर आई अभी की बातचीत से। एक तो यह कि साफ है कि योगी की ये मौन साधना दरअसल योगी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। जो वो कहना चाहते थे, एक शब्द में कहना चाहते थे, वो अब इन तस्वीरों के जरिए लगातार कह रहे हैं, छाए हुए हैं तमाम जगहों पर, मीडिया से लेकर के इन तस्वीरों में। और दूसरी बात जो अभी निकल कर आई इस चर्चा में, जो मुझे भी अब तक मालूम नहीं था, कि गठबंधन और कांग्रेस दोनों को लगता है कि दोनों बीजेपी की बी टीम की काम कर रही है। यानी दोनों ये मान रहे हैं कि दोनों बी टीम है ये बीजेपी की। तो देखना होगा कि योगी का मास्टर स्ट्रोक क्या रंग लाता है आने वाले दिनों में, ये जो अनुमान साधना हो रही है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। आज का इवनिंग एजेंडा जारी है, यहां खबरों का सिलसिला।